आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और अभी आज है दिन गुरुवार और टाइम हो रहा है 5:30। मैं 5:30 बजे से आज की ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज शाम को अभी मैं किचन में आ गई हूँ, चाय बनाने के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए। वैसे खाना नहीं, खाने की कुछ तैयारी करने के लिए आई। खाना तो लेट से बनेगा, तो इतनी जल्दी इसलिए तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ है त्योहार। आज और कल, आज और कल रहेगा हमारे यहाँ त्योहार, क्योंकि आज रात को जो खाना बनेगा वो कल बासी खाएंगे। आज के दिन हमारे यहाँ सुबह सुबह खाली पेट पीते हैं सतुआ। कोई नमक डाल के पीता है तो कोई चीनी डाल के, गुड़ डाल के ऐसे पीते हैं, लेकिन मेरे घर में सबको नमक डाल के बहुत पसंद है। मेरा तो आज व्रत ही है, तो इधर यहाँ पे किसी दुकान में मुझे सतुआ नहीं मिला। और डी मार्ट में भी गए थे तो लेकिन वहाँ पे भी सतुआ नहीं मिला। तो हमने क्या किया, ये चना, भुना हुआ चना मंगवाया। इसको मैंने पीस दिया मिक्सर में, फिर इसको छान के फिर इसका सतुआ बनाया और तब जाके ये त्योहार का जो खाते हैं सतुआ वो कंप्लीट हुआ। अभी हमारे यहाँ आज के दिन रात में बनती है कढ़ी चावल और बहुत सारी चीज़ें बनती है, इसीलिए मैं आज जल्दी तैयारी कर लेती हूँ। और खाना तो वैसे लेट ही बनाऊँगी, लेकिन तैयारी मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ। जैसे कढ़ी चावल बनेगा तो उसके बेसन को घोल के तैयार करके रख लूँगी, जो सब्जी बनेगा उसे काट पीट के रख लूँगी, तो तब बनाने में आसानी होगी। और आज भी वही खाना खाएंगे और कल बासी भी वही खाना है। वैसे आजकल तो कोई बासी खाता नहीं, मैं तो बहुत ही कम रखती हूँ। जैसे चढ़ाते हैं हमारे में सुबह सुबह ये बासी खाना चौखट पे चढ़ाते हैं, तो वो सब मैं आपको कल दिखाऊंगी। लेकिन अभी वही बासी खाना चढ़ाते हैं। और पहले ज़माने में तो वो बासी खाना खाते भी थे, लेकिन आजकल किसी को पछता नहीं है, इसलिए कोई खाता नहीं है। लेकिन थोड़ा तो रखते हैं बासी। तो चलिए मैं खाने की कर लेती हूँ तैयारी, तो फिर बने रहें मेरे ब्लॉग में एंड तक। और यहाँ पे मैंने बेसन निकाल के रख लिया है इसे घोलने के लिए। और सब्जी में मैं कोई हरी सब्जी आज नहीं बना रही हूँ, कि आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन आलू की सब्जी। और कुछ पकौड़े बनेंगे, जो कि हमारे यहाँ उसे तरुआ कहते हैं। और वो जो पकौड़े बनाऊंगी वो मैं बेसन में नहीं बनाऊंगी, वो बनाऊंगी चावल को मैंने भीगने के लिए रख दिया था और इसको मैं चावल भीग गए हैं और वैसे इसको पीस लूँगी। फिर उसके बाद इसमें आलू जैसे बेसन में डाल के बनाते हैं वैसे ही आलू गोभी जो भी पकौड़ा बनाना है वो इसमें डाल के बनाऊंगी। इसे हम लोग पिठार कहते हैं। तो वही मैंने चावल भीगने के लिए रखा। और बेसन से ज़्यादा पकौड़े मुझे इसके बहुत पसंद है। वैसे हमारे में अक्सर इसी पे बनाते हैं पकौड़े। तो सब कुछ जो मैं करूँगी वो सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन एंड तक बने रहेंगे तब ना। स्क्रिप्ट करके देखेंगे तो नहीं दिखेगा। तो हर एक कल्चर, हर एक चीज़ देखना चाहिए। तो मैं अपनी चीज़ दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ देखिए। तो चलिए मैं अभी कर लेती हूँ तैयारी। तो सारी तैयारी करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी, यानी कि बिना नमक का खाना जो मैं पहले बना के रख लूँगी। उसके बाद बाकी जो खाना बनेगा वो बनाऊँगी। मैं अपने लिए बनाने जा रही थी आलू का भुजिया और चावल, वही बिना नमक का आज के दिन खा लूँगी, क्योंकि कहाँ बार बार पूड़ी पराठा बनाते रहो।
बहुत सारी चीज़ें बननी थी आज के दिन। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी के जो घोल थे वो बना रही थी और मैं पानी में डाल के देख रही थी क्योंकि वो फूल नहीं रहे थे। इसका देखने का यही तरीका है कि हमारी जो पकौड़े हैं वो फूल रहे हैं कि नहीं। तो पानी में डाल के मैं देख रही थी कि फूल रहे, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं हुआ था, इसलिए वो फूल नहीं रहे थे। तो बहुत फेंटने के बाद वो जाके तैयार हुआ और यहाँ पे मैं सब्जी जो काट के रखी थी वो सब सारे धो रही थी और इसकी मस्ती हमेशा चालू रहती है। देखिए किचन पे बैठ के पानी पी रही थी और जब तक मैं किचन में रहती हूँ वैसे ही बैठ के बातें करती रहती है, मस्ती करती रहती है। तो सारा खाना पीना बनने के बाद मेरी फ़ोन थोड़ा स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैं जो बना वो आप लोग को नहीं दिखा पाई क्योंकि फ़ोन की बैटरी हो गई थी लो और मैं चार्ज में लगा ली थी। तो यहाँ सारा खाना पीना हमारा हो चुका है। खाना बनने के बाद जो भी खाना जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया था वो सबको मैं खाली कर रही थी। खाली करने के बाद सारे को जो चावल होता है मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा ही बनाया था जो कि थोड़े थोड़े सब लोग सुबह में खा लें, और वही मैं पानी डाल के रखा जाता है। तो जितने भी खाना था मैं फ्रिज में रख रही थी, लेकिन मम्मी बोल रही थी मत खाली करो, कल सुबह बर्तन मांज लेना। लेकिन एक मन जो होता है ना वो मानता नहीं है, जो आदत है साफ़ सफाई करके सोने की। तो मैंने सब कुछ खाली करके मांज दिया और सारा खाना तो मैंने किचन में फ्रीज में रख दिया था, लेकिन चावल मैंने किचन पे ही रखा। मम्मी बोल रही थी कि किचन खाली नहीं रखते हैं, तो मैंने चावल को फिर से फ्रिज में से निकाल के किचन पे रख दिया ढक के। और जितनी साफ़ सफाई थी, बर्तन थे, वो मैंने सारे क्लीन कर लिए। और गैस वैस सब कुछ मैं किचन को हमेशा क्लीन करके ही सोती हूँ। तो ये देखिए मेरे सारे गैस किचन हो गई हैं नीट एंड क्लीन। तो उसके बाद ये लोटा पूजा वाला लोटा है, उसमें पानी भर के मैं रख दूँगी मंदिर के पास ढक के। इसका सुबह में होता है कुछ, इसलिए इसको मैं ढक के रख दूँगी मंदिर के पास। मुझे ढकने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैं आरती की जो थाली थी उसी से मैंने ढक लिया। तो हो गए मेरे अभी रात के सारे काम और बहुत ही गर्मी हो रही है। तो आज रात के लिए बस इतना ही। कल दिखाऊंगी और बाकी का जो जो होगा वो कल दिखाऊंगी, और ये लोटे में पानी मैंने क्यों रखा है वो मैं कल दिखाऊंगी। तो चलिए ठीक है, सुबह मिलते हैं। अभी के लिए गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो लोटा का बासी पानी होता है वो सबके सर पे थोड़ा थोड़ा डाला जाता है। इसे कहते हैं जुराया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो वही डाल रही थी। हेलो सबको, गुड मॉर्निंग। और आपने देखा वो लोटे में जो बासी पानी रखा हुआ था, उसका सुबह सुबह जो घर के जो बड़े होते हैं, जैसे कि अभी तो घर में अभी मम्मी है, तो मम्मी ने सबके माथे पे थोड़ा थोड़ा वो बासी वाला जो पानी रहता है वो सुबह उठते ही सबके सर पे डालते हैं। और जब मम्मी नहीं रहती है तो माँ रहती है तो माँ करती है, नहीं तो कोई नहीं रहता है तो मैं ही कर लेती हूँ सबको, और ख़ुद को भी मैं खुद से ही कर लेती हूँ। तो लेकिन अभी मम्मी थी तो उन्होंने किया था। और अभी सुबह के चाय पानी हमारा हो गया है और झाड़ू भी हो गया है। अभी मुझे लगाना है पोछा। वैसे मेरे गांव में ससुराल में आज के दिन बनता है खीर पूड़ी, और कुल देवी होती है उनको चढ़ाया जाता है। आज के दिन उसी का भोग लगता है। देखती हूँ अगर वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दे तो मैं वो ऐड कर दूँगी, वो फिर आप लोग देख लेना कि मेरे ससुराल में कैसा होता है। और मेरे मायके में कि बासी भात और दही उसका भोग लगता है, और ससुराल में खीर पूड़ी का भोग लगता है। तो जो ससुराल में होता है वही करूँगी। तो यहाँ पे भी वैसे तो बासी आज के दिन तो बासी ही खाते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में वहाँ भोग लगता है खीर पूड़ी का, तो मैं भी बनाऊँगी खीर और पूड़ी। सबसे पहले घर को साफ़ सफाई कर लूँ, पोछा लगा लूँ। और आज के दिन पूरे गांव में ऐसा होता है ना कि जितने पेड़ पौधे सब में पानी डाला जाता है, बड़े पेड़ छोटे पेड़ जितने भी होते हैं सारे में पानी डाला था। तो हम तो अपने पौधे में रोज़ डालते हैं पानी, तो आज भी डाल दिया। और बाहर में जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसमें भी पानी डाल दिया है। चलती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। साफ़ सफाई करने के बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो अभी साफ़ सफाई और पूजा पाठ सारी हो गई है। और रात को जो हमने बासी चावल, बासी भात बोलते हैं चावल, बासी चावल और कढ़ी का जो वो पकौड़े रहते हैं बड़ी,
वो हर चौखट पे डालते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ डालने के लिए। और अभी तो यहाँ पे गैस पे कढ़ी और चावल रख दिया है और थोड़ा सा जल चढ़ाया है। वैसे गाँव में अलग से कोई भी पत्ता होता है एक, वो लाते, कौन पत्ता माँ? हाँ, सिमार का पत्ता होता है जो कि पानी में होता है। वो पत्ता गांव में तोड़ के लाते हैं, उसके ऊपर कढ़ी चावल सारे चौखट पे रखते हैं। लेकिन यहाँ पे वो पत्ता मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए मैंने केले के पत्ते पे डाल रही हूँ। तो अब देखिए कैसे मैं डालती हूँ। और मैं मेरी गांव में जो पूजा होती है, माता जी को जो भोग लगते हैं, खीर चावल, और सुहागनों को पैर धोते हैं, वो सब जो विधि है वो मैंने वीडियोस गांव से मंगवाई है। नहीं, वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी, तो आप लोग देख लीजिए कि कैसा हमारा ये त्यौहार होता है। और इस त्यौहार का नाम है जूड़ शीतल, हम लोग कहते हैं जूड़ शीतल, यानी कि शीतला माता की पूजा होती है ये। तो ये छोटा सा क्लिप है जो मैंने गांव से मंगवाया है, वीडियो को वो ऐड मैंने कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो चीज़ बता रही हूँ आप लोग को पता भी तो चलना चाहिए कि कैसे होता है। तो ये मैंने छोटा सा क्लिप मैंने मंगवाया है। जो माँ, ये है मेरी सासू माँ, मेरी मदर इन लॉ, जो सब जितनी गांव की जो सुहागिनें रहती हैं उनको बुलाया जाता है प्रसाद। और ये है हमारे कुल देवता, जो अलग से उनका एक घर है, उनमें पूजा पाठ होती है। और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं, सबको सुहाग की चीज़ें देते हैं, तेल सिंदूर ये सब लगाते हैं। और आंचल में चावल, पैसे, सुहाग की कुछ चीज़ें वो सब दे के विदा किया जाता है। तो ये भी वो कर रही हैं। और वैसे तो हर साल हम जाते थे गांव, जब बाबू छोटी थी, जब पढ़ाई लिखाई बच्चे की नहीं थी तो जाते थे हर साल ये चीज़ में। लेकिन जब से सुहानी बड़ी हो गई है, स्कूल जाने लगी है, तो तब से यहाँ पे ये सब त्यौहार में जाना नहीं होता था। नहीं तो हर एक साल जाते थे। वैसे भी गांव जाना बहुत ही दिन हो गया, जब से लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, तब से तो हम गांव गए ही नहीं हैं। सोच रहे हैं, देख रहे हैं कभी जाएंगे। तो बहुत याद आ रहा था ये सब देख के। और सोनी, थैंक यू सोनी, आपने मुझे ये क्लिप भेजा और ये देख के थोड़ा मैं इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए गांव गए, इतना दिन तो कभी नहीं होता था। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, गांव के बाद आते हैं यहाँ मध्य प्रदेश एमपी में। तो यहाँ पे मैं अपने चौखट पे डाल रही हूँ, जो कढ़ी चावल रहता है वो पत्ते पे डाल रही हूँ। ऐसे करके हर एक चौखट पे मैंने डाल दिया था। और जो बासी जल था वो भी चढ़ाया जाता है। और सारा खाना बनने के बाद यहाँ पे आया था सीज़न का पहला फ्रूट, मैंगो। घर में जो पहला फ्रूट था वो आया था, तो वो मैं इसके आमरस बना रही थी। और पूड़ी सबने मना कर दिया कि पूड़ी नहीं खाना है, तो मैंने बना ली थी यहाँ पे पराठे, और बना था खीर, सब्जी और पराठा। और थोड़ा सा जो आपने प्लेट में देखा है वो कढ़ी चावल, सब थोड़ा थोड़ा पहले वो खाएंगे, उसके बाद जो आज का खाना बना था वो खाएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूँगी एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।